की शुरुआत करते हैं और हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में सबसे पहले विदेशी बाजार से संकेत कैसे वो समझते हैं, उसके बाद एक एक कर भारतीय बाजार के लिए आज ट्रिगर्स क्या हैं, आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी क्या बिल्टअप करेंगे, ट्रेडिंग पिक्स कौन से हैं, ब्रोकरेजेस के रडार पर क्या है, खबरें, सब कुछ आपके लिए लेकर आएंगे। शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेत से। विदेशी बाजार कमजोर है। आज हम देख रहे हैं एशियाई बाजार की शुरुआत करीब 200 अंकों की बिकवाली का दबाव एसडीएक्स निफ्टी की तरफ से आता हुआ 16,871 के लेवल्स पर हम देख रहे हैं यहाँ कामकाज। जापान के बाजार निक्केई में भी बिकवाली का दबाव करीब 300 अंकों की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों की अगर बात करेंगे, भारी गिरावट यहाँ पर भी देखिए। अब देखिए ग्लोबल मार्केट्स में लगातार हम देख रहे हैं कंसर्न्स बिल्ट हो रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजार की अपनी एक चाल है, तो इस पर जरूर गौर कीजिएगा। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकन मार्केट्स में क्या हुआ, अमेरिकी बाजारों में डाउ की अगर बात करें 500 अंकों की बिकवाली देखने को मिली। टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स में लगातार बिकवाली है, जिसका सीधा इंपैक्ट है जो कि नैस्डैक में पड़ता हम लगातार देख रहे हैं। करीब 300 अंकों की गिरावट के साथ नैस्डैक में भी कामकाज लाल निशान के साथ ही क्लोज हुआ और एसएनपी में भी हमने देखा बिकवाली का दबाव ही रहा। तो क्लियरली यहाँ पर हम देख रहे हैं एशियाई बाजार कहें चाहे फिर अमेरिकन मार्केट्स कहें, बिकवाली, इन्फ्लेशन के कंसर्न्स जो है वो लगातार बिल्टअप होते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही कमोडिटी की अगर बात करें, कच्चे तेल की चाल में मजबूती नजर आ रही है। लेकिन विस्तार से सब कुछ समझते हैं और इसके पीछे की वजह क्या है, ग्लोबल मार्केट सेटअप कैसा नजर आ रहा है, कमोडिटी, क्रिप्टो करेंसी अपडेट लेते हैं। और ये बताने के लिए हमारे साथ पूजा त्रिपाठी जुड़ी हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, बताएं ग्लोबल सेटअप। आज तो लाल निशान हर तरफ दिख रहा है। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग मानसी जी। ग्लोबल सेटअप इस वक्त कमज़ोर दिखाई दे रहा है। वजह हम आपको एक एक करके बताते हैं। डाउ जोन्स, एसएनपी 500, नैस्डैक सभी में करीब 1.5% से ज़्यादा की कमज़ोरी देखने को मिली। डाउ जोन्स 500 अंकों से ज़्यादा की गिरावट शुक्रवार के सेशन में देखी गई और नैस्डैक में भी करीब 162 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है। अगर इस पूरे महीने ही बात करें तो अमेरिकी बाज़ारों के लिए काफ़ी खराब महीना रहा ये। डाउ जोन्स में करीब 8% की गिरावट देखने को मिली और एसएनपी 500 और नैस्डैक 9 से 10% टूटा। अब शुक्रवार को जो गिरावट आई है उसके पीछे की वजह ये थी कि अगस्त कोर पीसीई महंगाई दर यानी कि पर्सनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, जिस पर कि फेड की काफ़ी पैनी नज़र होती है, इसमें बढ़त देखने को मिली। 0.6% की बढ़त मंथ ऑन मंथ देखने को मिली है और ये अनुमान से ज़्यादा थी। हमारा अनुमान था 0.5% की बढ़त देखने को मिलेगी, लेकिन उसके सामने 0.6% की बढ़त इस आंकड़े में देखने को मिली। तो क्योंकि फेड की इस पर खास नज़र होती है, महंगाई से ज़्यादा तवज्जो इस पर्टिकुलर आंकड़े को देते हैं, तो ये आंकड़े जब आए उसके बाद अब माना जा रहा है कि फेड ब्याज दरों में जो तेज़ी कर रही है, बढ़त में तेज़ी कर रही है, उसमें पीछे नहीं हटेगी और इस तरह की बढ़त आगे भी बरकरार रहेगी। और इस बीच फेडरल रिजर्व ऑफिशियल्स के भी एक एक करके जो कमेंट्स आ रहे हैं उससे भी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फेडरल रिजर्व वाइस चेयर लेल ब्रेनार्ड के मुताबिक उनका कहना है कि फेड पॉलिसी का फोकस महंगाई पर ही रहेगा, वो ब्याज दर में बढ़त से पीछे नहीं हटेगा और जब तक महंगाई काबू में नहीं आ जाती है, ब्याज दरों में ये जो बढ़त का दौर है ये ऐसे ही चलने वाला है। तो ये जो कमेंट्स निकल कर आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं एक घबराहट दिखी अमेरिकी बाज़ारों में और कमज़ोर यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। यूरोप के बाज़ार हालांकि थोड़े संभलते हुए नज़र आए एक बड़ी गिरावट के बाद और यहाँ पर एक रिकवरी के साथ बंद हुए, लेकिन नर्वसनेस यूरोप के बाज़ार में भी बनी हुई है। वहाँ के बॉन्ड मार्केट में जिस तरह से उथल पुथल चल रही है और इकोनॉमिक संकट जिस तरह से गहराया हुआ है इस वक्त यूरोप में, एक नर्वसनेस का माहौल हम वहाँ भी देख सकते हैं। कुछ और इंडिकेशन पर नज़र डालें तो यूएस 10 ईयर यील्ड्स में हल्की बढ़त है, 3.8% के आसपास अभी भी बरकरार है। और ये जो महंगाई दर के आंकड़े आए पीसीई के, उसके बाद डॉलर इंडेक्स में हमने देखा वहाँ पर हल्की बढ़त हुई, 112 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है और ब्याज दरों में जो बढ़त का डर बना हुआ है, इससे सोने में भी सपाटी कारोबार देखने को मिल रहा है। इस वक्त भी 1670 के पास, 72-70 के पास इसी रेंज में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है काफ़ी समय से सोना। कच्चे तेल में अगर हम नजर डालेंगे तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है। कल ओपेक 5 अक्टूबर को ओपेक प्लस की बैठक होगी जिसमें कि उत्पादन कटौती पर विचार किया जाएगा और 5 लाख से 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कटौती पर विचार करने की बात की जा रही है। उसके बाद हमने देखा कि कच्चे तेल में 90 तक के स्तर भी हुए और अभी भी 88 से 87 डॉलर के आसपास ही कच्चे तेल का लेवल भी दिखाई दे रहा है। देखना होगा इस मीटिंग पर हमारी नजर रहेगी और उसके बाद कच्चे तेल में आगे की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर तय करते हुए नजर आएंगे। तो इस इंपॉर्टेंट मीटिंग पर हमारी नजर रहेगी। ओवरऑल अगर बात करें तो भारतीय बाजारों के लिए आज के लिए कमजोर संकेत।
बिल्कुल पूजा, शुक्रिया ये संकेत हमें बताने के लिए। तो क्लियरली विदेशी बाजार से कमजोरी जो है वो हावी हो रही है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि भारतीय बाजार की अपनी ही तेजी, अपने ही फैक्टर्स हैं, अच्छे ट्रिगर्स हैं और स्ट्रेंथ जो है वो बिल्टअप लगातार होती रहती है। लेकिन क्या ये स्ट्रेंथ आज भी बिल्टअप हो गया? नहीं, ये समझने की कोशिश होगी जब हमारे साथ आज मार्केट एक्सपर्ट जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले FIS DIS का एक्शन आपको बताते हैं। FIS की कैश मार्केट में जो बिकवाली का ट्रेंड है वो अब भी जारी है। हमने देखा करीब 8 ट्रेडिंग सेशंस की अगर बात करें, ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ की बिकवाली FIS ने कैश मार्केट में की। ठीक उसके सामने DIS सपोर्ट करने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ की खरीदारी DIS की तरफ से आती हुई दिखी। अब शुक्रवार के सेशन के संस्थागत निवेशकों के आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 1565 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर FIS ने कैश मार्केट में की है, जिसके सामने 3,245 करोड़ की खरीदारी, यानी कि डबल खरीदारी का आंकड़ा DIS की तरफ से आता हुआ दिखा है। वायदा बाजार की अगर बात करें, इंडेक्स फ्यूचर्स में 756 करोड़ की खरीदारी है FIS की तरफ से। इंडेक्स ऑप्शंस में अगेन यहाँ पर बिकवाली का आंकड़ा करीब 900 करोड़ की बिकवाली। तो कैश मार्केट में FIS की बिकवाली है जो कि एक कंसर्न जरूर है, लेकिन DIS की खरीदारी लगातार भारतीय बाजार के साथ इस वक्त नजर आते हुए